लखनऊ में अयोध्या मंडल के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। 3 बजे सीएम आवास पर लेंगे मीटिंग। अलीगढ़ के होटल में 8 दिन बंधक रही 2 नाबालिग बहनें, बड़ी बहन ने दिखाई हिम्मत, पुलिस ने छापेमारी कर बचाया। मथुरा में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गोरखपुर में महिला डॉक्टर के पति के अपहरण का मामला, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती। वंदे भारतम नेशन 27 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनू डाका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडल के सभी विधायकों को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर तलब किया है। दोपहर 3 बजे से होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री स्वयं अयोध्या मंडल के पर्यटन और लोक निर्माण विभाग से संबंधित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई इस बैठक में सभी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पूरा हो चुका प्रगति पर या प्रस्तावित प्रत्येक कार्य का विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन लेकर आएं। बैठक के दौरान विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन देंगे और हर योजना की जमीनी हकीकत से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री के सामने जाने से पूर्व यानी आज अयोध्या के सर्किट हाउस में मंडल के सभी विधायकों और पर्यटन और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के बीच एक रणनीतिक मंथन बैठक हुई। इसमें यह तय किया गया कि इस विधायक के क्षेत्र में कौन से काम पूरे हो चुके हैं, किन की प्रगति धीमी है और कहां विकास की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में हर विधायक से सीधा फीडबैक लेंगे और जरूरी निर्देश भी देंगे। कुशीनगर की कसिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। होटल और मैरिज लोन पर की छापेमारी। संदिग्ध अवस्था में पकड़ा युवक और युवतियों को। करीब 10 युवतियां और 6 युवकों को किया गिरफ्तार। स्थानीय प्रशासन को देह व्यापार की मिली थी सूचना। होटल पर्ल और उत्सव मैरिज लोन को प्रशासन ने किया सील। सीओ कुंदन सिंह और नायब तहसीलदार संदीप कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बता दें, कसिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें होटल और मैरिज लोन पर छापेमारी की गई, जिसमें 10 युवतियां और 6 युवकों को गिरफ्तार किया। बता दें, ये कार्रवाई एक सूचना के आधार पर मिली थी जिसमें देह व्यापार की सूचना मिली थी। यूपी के अमरोहा में जहर खुरानी कर ई रिक्शा लूटने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को नौगावा सादात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक ई रिक्शा के पार्ट्स और अन्य उपकरण बरामद हुए। दरअसल नौगावा सादात पुलिस खेड़ी के मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक बाग में कुछ लोग ई रिक्शा के पार्ट्स काट रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सभी बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं जो पैसा कमाने के लिए गिरोह बनाकर ई रिक्शा लूटते थे। ये खाली ई रिक्शा को टारगेट करते थे। इसके बाद ई रिक्शा चालक को भरोसे में लेकर उसे नशीला पदार्थ पिला देते और बेहोश होने के बाद ई रिक्शा लूट कर भाग जाते। चोरी किए हुए ई रिक्शा को खोलकर उसके पार्ट्स को बेच देते थे। मथुरा में एसएसपी निर्देश पर पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। बीती रात थाना जैत पुलिस, सर्विलांस टीम और रिवोडेड टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने घायल आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर की बाइक भी बरामद की। सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि घायल बदमाश देवेंद्र ने कुछ दिन पहले
दिल्ली आगरा हाईवे पर GLU यूनिवर्सिटी के सामने एक व्यक्ति विक्रम को गोली मारकर घायल कर दिया। तभी से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दिनांक 17/7 को थाना जैत के वहाँ के विक्रम नाम के व्यक्ति को GLA के पास कुछ व्यक्तियों के द्वारा गोली मारी गई थी, जिसके संबंध में थाना जैत पे अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी घटना से संबंधित अभियुक्त देवेंद्र को आज दिनांक 25 तारीख को NH से सवालिया फार्म की तरफ जाने वाले रास्ते पे पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना जैत, रिवार्डेड टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ शहर के रोरावड़ थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों को 8 दिनों तक होटल में बंधक बनाकर रखा गया। एक दिन किसी तरह बड़ी बहन ने हिम्मत दिखाई और बंधक बनाने वाली को चकमा देकर अपने घर पहुंच गई। उसने मां को आपबीती बताई और परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस टीम ने होटल पर छापेमारी करके दोनों बहनों को सकुशल बरामद किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। माना जा रहा है कि यह घटना मानव तस्करी से जुड़ी हो सकती है। एक आदमी था, वो हमें दिल्ली लेके गया था यहाँ से भड़का के। तो वहां से दिल्ली से सुबह को लेके आया यहाँ पे होटल पे। यहाँ पे फिर उसने हमें तालों में रखा। तालों में रखने के बाद मेरी आज वो कहीं दुकान पे गया था, 8 दिन बाद गया था कहीं निकल के। तो मेरी बहन चली गई टॉयलेट के बहाने बाहर। मेरी मम्मी को बुला के लाई। जब मेरी मम्मी को पता चली, मेरी मम्मी को कोई पता नहीं है। कौन लड़का जो आपको ले गया था? जफन नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला जफन? ये पता नहीं है हमें। आज दिनांक 25/7/2025 को थाना रोरावर में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग लड़कियां एक होटल में मौजूद हैं। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया तथा होटल के मौजूदा कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है तथा दोनों लड़कियों को मेडिकल के लिए रवाना किया गया है। मौके पर शांति। गोरखपुर में बदमाशों ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी को किडनैप कर लिया। डॉक्टर पत्नी को कॉल कर 1 करोड़ रुपए मांगी। पत्नी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिर पुलिस के प्लान के तहत महिला डॉक्टर पत्नी बदमाशों के बताए स्थान पर रुपए देने पहुंची। पुलिस ने पैसे लेने आए 3 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। 12 घंटे के अंदर किडनैप कर्मचारी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी शुक्रवार सुबह 5:30 बजे साइकिल से स्टेडियम में स्विमिंग करने गए थे। बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 200 CCTV खंगाले। थाना शाहपुर पे ये सूचना प्राप्त हुई कि पादी बाजार चौकी क्षेत्र में रहने वाले अशोक कुमार जायसवाल करीब 5:30 बजे सुबह एक्सरसाइज के लिए अपने घर से निकले थे और वह घर नहीं लौटे। करीब 10:30 बजे उनकी पत्नी पर उनका कॉल आया जिसमें अशोक कुमार जायसवाल जी ने बताया कि उनका कुछ लेन देन बकाया था और जिन लोगों से लेन देन बकाया था उन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको बैठा लिया है। ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं उनके सकुशल बरामदगी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप अशोक कुमार जायसवाल जी को 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद करके उनकी फैमिली को हैंडओवर कर दिया गया है एवं 3 अभियुक्त जिनका नाम करुणेश दुबे, श्याम सुंदर एवं जनार्दन गौड़ है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा कृत्य में प्रयोग की गई एक गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। अगले विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इटावा में देर शाम हो रही मूसलाधार बारिश के चलते घर के पास खेल रही 7 साल की मासूम का पैर फिसल गया। इससे मासूम नाले में बह गई। काफी तलाश के बाद भी मासूम का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही SDRF की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के मेवाती टोला निवासी मुस्तफा की बेटी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने बताया कि नाले का बहाव काफी तेज है। यमुना नदी तक बच्चे की खोजबीन की जा चुकी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। वहीं SDM विक्रम सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगी हुई हैं, बच्ची का पता नहीं लग सका।
देखिए, मेवाती जो टोला है थाना कोतवाली के अंतर्गत, वहाँ से एक जनाब मुस्तफ़ा हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनकी जो 6 वर्षीय बच्ची है वो शायद नाले में बह गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस, मैं स्वयं और हमारी एसडीएम और जो नगर पालिका की टीम है, इसके साथ साथ जो फायर हमारे अग्निशमन दल है, ये सभी लोग मौके पर पहुँचे। नाला क्या, चूँकि आज बारिश का जो प्रवाह था वो तेज़ था, जिसकी वजह से नाला बहुत तेज़ बह रहा था और स्थान निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कहाँ पर वो है। लगातार हम लोग इसमें लगे हुए हैं। शीघ्र जो भी तलाश है, तलाश के बाद आगे की जो अग्रतर कार्रवाई है हम लोग अमल में लाएंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष 12 जनपदों के 49 विकासखंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थापित 5,823 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 68% मतदान हुआ, जिसमें 63% मतदान पुरुष जबकि 73% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में मतदान जो है दिनांक 24 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से जो है संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे, जिसकी संख्या 5,823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में एक के बाद एक सामने आ रहे आर्थिक घोटालों को लेकर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी का सीबीआई जांच की संस्तुति देना और दूसरी तरफ सांसद अनिल बलूनी के नेतृत्व में 4 वर्तमान सांसदों का एलयूसीसी जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, ये बताता है उत्तराखंड बीजेपी में जमकर नूरा कुश्ती चल रही है। अनिल बलूनी और उनके साथियों को धामी सरकार की कार्रवाई पर कोई भरोसा नहीं है। गरिमा दसोनी ने कहा, एलयूसीसी घोटाले की तरह ही सोशल बेनिफिट म्यूचुअल फंड लिमिटेड नामक कंपनी ने उत्तराखंड के हजारों निवेशकों की खून पसीने की कमाई को लूटा है। जब ये मामला उजागर हुआ तब आनन फानन में केएस पवार ने अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलवाया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई जांच की संस्तुति हुई तो सोशल बेनिफिट घोटाले में सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने धामी सरकार से मांग की है एलयूसीसी और सोशल बेनिफिट दोनों घोटालों की संयुक्त जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। नूरा कुश्ती है इस एलयूसीसी मामले ने साफ कर दिया। एक तरफ तो धामी जी यहाँ सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुके थे, उसके बाद अनिल बलूनी जी के नेतृत्व में 4 वर्तमान सांसदों का अमित शाह जी से मिलना और एलयूसीसी मामले की इंटरपोल से जांच कराने की मांग करना, ये बताता है कि इन चारों सांसदों को धामी जी की सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है या धामी जी की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। कितनी नूरा कुश्ती है इस खबरों की ओर। देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने सौगात दी है। जिला अधिकारी समीन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की गई। इस दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई तो जिलाधिकारी ने तुरंत ही आदेश जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू कर दी। जिलाधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि है। स्मार्ट सिटी बसों में इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष फ्लेक्स भी लगाए गए हैं।
हल्दूचोड़ में 28 जुलाई को होने वाले मतदान को लेकर जनसंपर्क अंतिम चरण में है। शुक्रवार को 22 जग्गी बंकर से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बिमला देवी ने दर्जनों समर्थकों के साथ पंचायत में कई क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। साथ ही अपने चुनाव चिन्ह कलम और दवात छाप क्रम संख्या 3 पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। इस दौरान बिमला देवी ने कहा, जिस प्रकार से पिछले वर्षों से भाजपा में रहकर उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद भी लोगों की सेवा करूंगी। उन्होंने कहा कि हल्दूचोड़ में उनका मायका है और गोरा पड़ाव में उनका ससुराल है, जिसके चलते क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और प्यार उन्हें मिल रहा है। बताते चले, इस सीट पर एक तरफ भाजपा विधायक तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला की पत्नी दीपा कमलेश चंदोला के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, जिससे उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। फिलहाल देखना ये होगा कि जनता किसको मत देती है और किसकी जीत होती है, लेकिन मुकाबला अभी रोमांचक बना हुआ है। हमारी जिला पंचायत कैसी हो? बिमला देवी जैसी हो। हमारी जिला पंचायत कैसी हो? बिमला देवी जैसी हो। गणपति बाप्पा मोरया। कलम दवात होया। गणपति बाप्पा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां क्षेत्र जनप्रतिनिधि और नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी पंचायत प्रतिनिधि अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा के शालदेव विकासखंड के नैल जिला पंचायत क्षेत्र से निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी राम सिंह देशवाल ने नैल, महरौली, कलछीपा, बाजखेत, चितौड़खाल, जयराज, कनकोट, तोल, बुगानी, डूगरी आदि क्षेत्रों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा, नैल जिला पंचायत क्षेत्र के कई गांवों का डोर टू डोर जनसंपर्क किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, बिजली, पानी, जंगली जानवरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पानी, बिजली, कई समस्या को लेकर हम उभरे हैं। जंगली जानवरों से लोग यहाँ परेशान हैं और इसी समस्याओं को हम जीतने के बाद तुरंत इनका समाधान निकालेंगे और सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। जितने भी यहाँ पे ये समस्या हैं इनको आगे जिले में पहुँचाने का प्रयास करेंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बाजपुर में किसान सेवा केंद्र से किसानों को यूरिया खाद नहीं दिए जाने से क्षेत्र के किसानों में आक्रोश बना हुआ है। इसके चलते भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सेंटर इंचार्ज का घेराव किया और किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने की बात कही। इसके बाद तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट के निर्देश पर सेंटर इंचार्ज ने किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बता दें कि बाजपुर के बेरिया रोड स्थित किसान सेवा केंद्र पर भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा के नेतृत्व में किसान इकट्ठा हुए, जहां किसानों ने सेंटर इंचार्ज से किसानों को खाद उपलब्ध कराने की बात की, लेकिन सेंटर इंचार्ज ने शनिवार को खाद उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे किसानों में आक्रोश पनप गया। इस दौरान किसानों ने किसान सेवा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया और मामले की जानकारी तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट को दी, जिसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर सेंटर इंचार्ज ने खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। खाद की कमी है। यह जी इफ्को का ये सेंटर है, यहाँ पे मात्र मेरे को लग रहा 400 कट्टा खाद का आया है। तो उस जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की, जो छोटे काश्तकार बड़े यहाँ खड़े हैं इनको दे दो खाद। वो कह रहे जी आज नहीं देंगे, सुबह देंगे। तो मैं भाई क्यों नहीं दोगे? तो कह रहे जी नहीं, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, फलाना डमकाना जो भी उन्होंने कहा। तो मैंने कहा आधार कार्ड इनके पास अवेलेबल है, अपने आप करवाएंगे जी, है ना। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने कहीं और सेटिंग कर रखी होगी, जो मोटा सांप होगा उसको देना होंगे, तो इन गरीबों को बेचारों को रगड़ देंगे ये। तो इसलिए यहाँ हंगामा हुआ कि हाँ भाई अगर अभी आई है तो अभी इसको बांट लो तुरंत, क्योंकि इनको आज रोटी चाहिए। ये नहीं है कि जो आदमी भूखा है उसको कल रोटी दें।